कि क्या राज और उद्धव ठाकरे साथ में मिलकर आने वाले बीएमसी के चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आज उद्धव ठाकरे जी ने साफ कहा है, आम्ही एकत्र आहोत आणि एकत्र राहणार। उसका मतलब है हम अभी एक साथ आए हैं और साथ साथ रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन फ्रंटलाइन। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए हैं, दोनों भाई, उससे भारतीय जनता पार्टी की खास तौर से नींद उड़ी हुई है। क्योंकि दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद मुंबई में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर के दोनों ही नेता अपनी तैयारी कर रहे हैं। और ये खबर सामने आ रही है कि अब जो है, जिस तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों अलग अलग थे, लेकिन अब वो एक साथ आ गए हैं। भले ही मसला भाषा का रहा हो, मराठी और हिंदी को लेकर के जिस तरह से विवाद महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं उसका रहा हो, लेकिन इसका जो परिणाम है वो आने वाले चुनावों पर भी सीधे तौर पर दिखाई दे सकता है। और यही कारण है दोस्तों कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस तक के जो है होश उड़े हुए हैं। उनको एक बड़ा झटका लग रहा है कि दोनों लोग जो है आपस में जब से मिले हैं, तब से जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो बड़े ही दिलचस्प जो है मोड़ पर आती हुई नज़र आ रही है। और इसके अलावा दोस्तों, जब हमने देखा कि एक कार्यक्रम जिसमें दोनों नेता एक मंच पर आए और उसमें हमने देखा कि किस तरह से बाबा साहब का फ़ोटो और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, उससे कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जिस तरह से लगातार ये हिंदुत्व की जो राजनीति की गई थी, जो उद्धव ठाकरे या फिर जो राज ठाकरे के द्वारा, कहीं ना कहीं अब वो उससे भी जो है वो बच रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। और SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और जो सामाजिक न्याय की राजनीति है उस पर कहीं ना कहीं अब इस दिशा में दोनों ही नेता आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर है कि इससे पहले भी उद्धव ठाकरे का हमेशा से जो रुख रहा है वो बड़ा ही समाजवादी, बड़ा ही बहुजनवादी नज़रिया रहा है। भले ही उनकी पार्टी का नाम शिवसेना हो, उनके जो पिताजी थे बाला साहब ठाकरे, वो जो है हिंदुत्व की राजनीति करते थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे के जो पिताजी थे वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक, चिंतक और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोधी थे। तो इस तरह से दोस्तों, अभी जिस तरह से राजनीति का पूरा परिदृश्य बदल रहा है महाराष्ट्र में, वो अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है। क्योंकि ये माना जा रहा है अब SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और मराठी के मुद्दों पर, मराठी भाषा को लेकर के दोनों भाई एक साथ आए हैं। उससे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसकी हवा निकलने वाली है। अभी BMC के चुनाव कुछ समय के बाद होंगे और उसमें दोनों ही नेता दमदारी के साथ में ताल ठोक सकते हैं। इस तरह की जो है जानकारी निकल कर के सामने आ रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को तोड़ने का काम किया और इसके साथ साथ NCP को तोड़ने का काम किया, और अब ये सारे लोग जो है एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे, तो बड़ा ही दिलचस्प जो है तस्वीर वो होती हुई दिखाई दे रही है। और जाहिर है कि दोनों भाई जो पिछले लंबे समय से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए थे, वो आज जब साथ आए हैं तो बाला साहब ठाकरे की आत्मा को भी जो है एक तरीके से सुकून और शांति मिली होगी। क्योंकि दोनों ही भाइयों में जो है बड़ी ही प्रतिद्वंदिता जो है वो रहती थी, जबकि जो बाला साहब ठाकरे, जिनके बेटे उद्धव ठाकरे हैं और भतीजे राज ठाकरे हैं, दोनों के प्रति बेहद स्नेह था, बेहद प्रेम था बाला साहब ठाकरे का। लेकिन अभी दोनों एक साथ आ गए हैं जो काफ़ी लंबे समय से अलग थे, दो रास्ते अलग थे, दोनों अलग अलग राहों पर चल रहे थे, लेकिन एक साथ आने से ये माना जा रहा है कि सिर्फ ये परिवार की मजबूती नहीं हो रही है, ये समाज की मजबूती हो रही है, एक राजनीतिक दल की मजबूती हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों दल जो है आपस में विलय कर सकते हैं, शिवसेना और जो मनसे है राज ठाकरे की पार्टी। तो ऐसे में दोस्तों ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस तरह की तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। जिस तरह से जो वहाँ पर अपनी राजनीति
को जो है वो करना चाह रहे थे। हिंदी भाषा के मुद्दे पर खास तौर से जिस तरह से पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसको भी जो है करारा जवाब मिला है। दोनों ही नेताओं के विरोध के बाद जो वहाँ पर अभी सरकार है उसको अपना फैसला ये वापस लेना पड़ा। जो प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी अनिवार्यता को लेकर के प्रस्ताव लाया गया था, तो इस मुद्दे पर दोनों एक साथ हुए हैं। मराठी भाषा के मुद्दे पर एक साथ आए हैं दोनों भाई, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम राजनीति में जो है वो दिखाई देंगे। आने वाले चुनाव में दोनों भाई साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत, बड़ा मैसेज जो है वो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।